दोस्तों, जनवरी 2025 में पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री हिल गई थी। सबको लग रहा था कि एआई की रेस सिर्फ गूगल, मेटा और ओपन एआई के बीच है। सबका मानना था कि एआई बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स और लाखों एनवीडिया चिप्स चाहिए। लेकिन तभी चाइना के हैंगजाओ से एक अनाउंसमेंट आई जिसने सबका कैलकुलेशन ही बिगाड़ दिया। एक कंपनी जिसका नाम है डीपसीक, उसने अपना R1 रीजनिंग मॉडल रिलीज किया। इसकी परफॉर्मेंस ओपन एआई के O1 मॉडल के बराबर थी, लेकिन असली धमाका परफॉर्मेंस नहीं, इसकी ट्रेनिंग कॉस्ट थी। डीपसीक ने क्लेम किया कि उन्होंने ये मॉडल सिर्फ $6 मिलियन में ट्रेन किया है। यहाँ सिलिकॉन वैली के जायंट्स $100 मिलियन से लेकर के $1 बिलियन तक खर्च करते हैं, वहाँ डीपसीक ने वही काम एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में कर दिखाया। वैसे इस चमत्कार के पीछे जो दिमाग है वो कोई सेलिब्रिटी CEO नहीं है, उनका नाम है लियांग वेंगफंग। आज हम बात करने वाले हैं इस साइलेंट जीनियस की लाइफ की और उनकी उस स्ट्रेटेजी की जिसने एआई की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी। लियांग वेंगफंग की कहानी किसी आम टेक फाउंडर जैसी नहीं है। उनका जन्म 1980 में हुआ और वो बचपन से ही मैथ्स और लॉजिक में टॉपर थे। उन्होंने चाइना के प्रेस्टीजियस जेंगजियांग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। उनकी रिसर्च का मेन फोकस था लो कॉस्ट हार्डवेयर पर टारगेट ट्रैकिंग एल्गोरिथम। नोटिस कीजिए, लो कॉस्ट। लियांग को शुरू से ये कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट निकालने का शौक था। इंजीनियरिंग के बाद लियांग ने बिग टेक ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने एंट्री मारी फाइनेंस की दुनिया में। 2013 में उन्होंने हाई फ्लायर कैपिटल मैनेजमेंट को फाउंड किया। ये एक कॉन हेज फंड था। कॉन फंड का मतलब होता है वो कंपनी जो स्टॉक्स खरीदने के लिए इंसानी दिमाग नहीं बल्कि मैथमेटिकल मॉडल्स और ऑटोमेटेड एल्गोरिथम का यूज़ करती हैं। इस फील्ड में अगर आपका एल्गोरिथम 1% भी फास्ट है तो आप मिलियंस कमा सकते हो। लियांग ने हाई फ्लायर को इतना बड़ा बनाया कि वो $14 बिलियन से ज़्यादा पैसे मैनेज करने लगी। इस सक्सेस ने लियांग को दो चीज़ें दी: अनस्टॉपेबल कैपिटल, उन्हें कभी किसी इन्वेस्टर के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी; एफिशिएंसी माइंडसेट, उन्हें आदत हो गई थी कि हर एक कैलकुलेशन और डेटा पॉइंट की कॉस्ट बचाने की। जब 2016-17 में डीप लर्निंग का क्रेज शुरू हुआ तो लियांग ने समझ लिया कि फाइनेंस का फ्यूचर एआई है। जब बाकी लोग पुराने तरीकों से ट्रेडिंग कर रहे थे, लियांग ने अपनी पूरी कंपनी को एआई ड्रिवन बना दिया था। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने उस वक्त एनवीडिया जीपीयू स्टॉक पाइल अप करना शुरू कर दिया था और उस वक्त एनवीडिया की चीज़ को उतनी डिमांड भी नहीं थी। उन्होंने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था फायर फ्लायर। यही वो वजह है कि जब बाद में यूएस ने चाइना पर चिप एक्सपोर्ट का रेस्ट्रिक्शन लगाया, तब तक लियांग के पास 10,000 से ज़्यादा A100 चिप्स का बैकअप तैयार था। उन्होंने कहा था कि जीपीयू खरीदना एक पियानो खरीदने जैसा है, आप तब खरीदते हो जब आप अफोर्ड कर सकते हो, ताकि आपके म्यूजिक प्लेयर्स यानी इंजीनियर्स उस पर धुन बना सकें। जुलाई 2023 में उन्होंने डीपसीक बनाई। उनका मकसद प्रॉफिट नहीं बल्कि AGI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च में था। अब सवाल ये है कि डीपसीक इतनी सस्ती कैसे पड़ी। इसके पीछे 3 बड़े टेक्निकल ब्रेक थ्रू थे। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MOE। ट्रेडिशनल मॉडल्स डेंस होते थे, अगर आप उनसे 2+2 पूछो तो पूरा मॉडल एक्टिवेट हो जाता था। ये बहुत एक्सपेंसिव है। डीपसीक ने स्पेस मॉडल बनाया, इसमें 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ 37 बिलियन ही काम करते हैं। मतलब सिर्फ वही एक्सपर्ट्स एक्टिवेट होते हैं जिनकी ज़रूरत है। इससे पावर और पैसा दोनों बचते हैं। सेकेंड, मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन यानी कि MLA। AI मॉडल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी मेमोरी। डीपसीक ने MLA डेवलप किया जो डेटा को कॉम्प्रेस कर देता है। इससे मॉडल की सोचने की कैपेसिटी बढ़ गई लेकिन मेमोरी स्पेस कम हो गया। रेनफोर्समेंट लर्निंग RL फोकस। ओपन एआई ने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हज़ारों लोगों को पैसे दिए ताकि वो आंसर्स को रैंक करें, लेकिन लियांग ने कहा हम मॉडल को खुद सीखने देंगे। उन्होंने R1 को मैथ्स और कोडिंग के प्रॉब्लम दी है और उसे रिवॉर्ड किया जब उसने सही रीजनिंग दिखाई। इससे मॉडल ने सेल्फ करेक्शन सीख ली। इसलिए R1 आंसर देता है वक्त के बीच में वेट लेट मी थिंक जैसी बातें करता है। लियांग वेंगफंग का काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। डीपसीक में सिर्फ 200 लोग हैं, कोई हैवी मैनेजमेंट नहीं है। लियांग का मानना है कि अगर किसी इंजीनियर के पास आइडिया है तो उसे तुरंत GPU एक्सेस मिलना चाहिए बिना किसी मैनेजर के परमिशन के। एक और इंटरेस्टिंग बात है, लियांग को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो ह्यूमैनिटीज़ और फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ कोडिंग आने से आप AGI नहीं बना सकते, आपको इंसानी फितरत यानी ह्यूमन नेचर समझनी होगी। डीपसीक ने अपने मॉडल ओपन सोर्स रखा है, यानी कोई भी इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। लियांग कहते हैं कि चाइना को अब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए इनोवेशन कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। दोस्तों, लियांग को अक्सर जिम साइमंस ऑफ AI कहा जाता है। जिम साइमंस वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फाइनेंस को नंबर से सॉल्व किया था। लियांग वही काम AI से करते हैं। डीपसीक ने यह साबित कर दिया है कि AI की रिस्क सिर्फ उनकी नहीं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बल्कि उनकी है जिनके पास सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लॉजिक है। क्या आपको लगता है कि डीपसीक आने वाले वक्त में ओपन AI और गूगल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।